नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। भारत के द्वारा अपने ऑयल ट्रेड में एक बहुत ही मेजर रीस्ट्रक्चरिंग को अनाउंस किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर जो है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है और सबसे पहले इस खबर को वेस्टर्न मीडिया के द्वारा कवर किया गया है। बताया गया है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा प्राइवेट ऑयल कॉन्ग्लोमरेट है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी जो यूएई के दुबई में जो क्रूड ऑयल को लेके टेक्निकल टीम है, उस टीम को वो अब वहां से वापस भारत बुलाने वाले हैं इन अ मेजर ग्लोबल ऑयल ट्रेड रीस्ट्रक्चरिंग। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। उसके बाद ये सेम खबर हमारी इंडियन न्यूज़ मीडिया के द्वारा भी कवर करी गई है। एंड वेरी सिंपली इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया है कि हम लोग एक बहुत बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग ऑपरेशंस में, जिसमें कि हम लोग हमारी कंप्लीट जो टेक्निकल टीम जो कि दुबई में थी, उसको वापस भारत के मुंबई में बेसिकली बुला रहे हैं। एंड इन्होंने दोस्तों साथ में ही अपना रीज़न भी बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि अब से हम लोग हमारा जो कच्चा तेल है वो मेनली रशिया से लेने वाले हैं। बिकॉज आज से 3-4 महीने पहले आपको याद होगा मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा रशिया की जानी मानी कंपनी रॉसनेफ्ट के साथ एक 1 ईयर लंबी डील को साइन किया गया था। एंड उसके बाद अब इन्होंने कहा है कि अब हम लोग जो हमारा तेल है वो बेसिकली मेनली रशिया से ही लेने वाले हैं। समझेंगे, बात करेंगे इस पूरी डील के बारे में जो हमें यहाँ देखने को मिली है। ऑल्सो ये जो इतना बड़ा मूव है ये इंडिया के द्वारा क्यों किया जा रहा है, कैसे इंडिया अपनी ऑयल प्रोक्योरमेंट की स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहा है, उसके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार के पटना में आ चुके हैं। और इन सभी एरियाज़ में हम लोग आपके लिए दी हुई डेट्स के ऊपर जीएस बैचेस को लॉन्च कर रहे हैं, जिसके साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर सिंपली नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। और साथ ही में अगर आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो हमारी नई ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, क्या है जो कि रिलायंस के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है। तो रिलायंस ने सबसे पहले तो ये कहा है कि देखिए अब हमारी स्पॉट कार्गोज को परचेज करने की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। स्पॉट कार्गोज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ ऑयल के ट्रेडर्स हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया में देखते रहते हैं कि कहाँ पर ऑयल का क्या दाम है, यूएसए में क्या दाम है, मिडल ईस्ट में क्या दाम है, रशिया में क्या दाम चल रहा है, साउथ अमेरिका में क्या दाम चल रहा है, अफ्रीका में क्या दाम चल रहा है। और डिपेंडिंग अपॉन कि जो भी इनको बेस्ट डील मिल जाती है उसी दिन की ये अपनी जो ऑयल की डील है इसको इमीडिएटली वहाँ पर साइन कर देते हैं एंड अकॉर्डिंगली उतने तेल को परचेज कर लेते हैं। लेकिन अभी रिलायंस ने कहा है कि अब हमें स्पॉट कार्गोज में डील करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज रिलायंस ने कहा कि अब हमारी एक लॉन्ग टर्म डील है, एवरग्रीन काइंड ऑफ डील है, जो कि हमने रशिया के साथ और भी बड़े बड़े जो क्रूड ऑयल के एक्सपोर्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ हमने साइन कर ली है, जिसकी वजह से अब हम लोग जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो इनकर नहीं करने वाले। बिकॉज दुबई में जो हमारा स्टाफ था उसका हमें बहुत खर्चा पड़ रहा था और अब हम लोग वो वाली कॉस्ट को इनकर नहीं करने वाले हैं। अगर मैं दुबई ऑफिस के बारे में बात करूं तो ये वाला जो ऑफिस है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा 2021 में ही इसको ओपन किया गया था। ओपन करने के पीछे मेन कारण वही था कि स्पॉट कार्गोस की जो डील्स हैं वो करनी है, ताकि जब भी मौका मिले, जब भी कोई बेस्ट डील मिले तो उसको बेसिकली साइन करना है। एंड इसके लिए ही रिलायंस के द्वारा ये 20 के आसपास क्रूड ऑयल के ट्रेडर्स थे जिनको दुबई ऑफिस में यहाँ पे स्टेशन किया गया था। और ये वाला जो ऑफिस था ये रशिया यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ये ऑफिस बहुत एक्टिव हो चुका था। बिकॉज जो इंडिया रशिया यूक्रेन से भी अपने तेल को मंगवा रहा था उसके भी जो स्पॉट कार्गोज हम लोग मंगवाते थे वो भी ये दुबई ऑफिस ही था, जो कि इसमें ट्रेड करने में, डील्स को लेने में हेल्पफुल साबित हो रहा था। लेकिन दोस्तों अभी सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे पिछले
2 से ढाई वर्षों के अंदर अंदर जो रशिया का शेयर है इंडिया की एनर्जी मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप लोग पहले से जानते होंगे कि फरवरी 2022 के पहले अगर आप देखें तो रशिया का इंडियन मार्केट में शेयर केवल 1% का था, लेकिन आज की डेट में रशिया दोस्तों इंडिया में लार्जेस्ट शेयर को कमांड करता है। 39% के आसपास का मार्केट शेयर केवल रशिया के पास है। दूसरे नंबर पर इराक है और डिफरेंस भी देख लीजिए बहुत ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया है एंड चौथे नंबर पर यूएई है, जिसका जो आपका शेयर है वो बहुत ही कम बन चुका है। बल्कि यहाँ पर भी आप देखिए 2 दिन पहले खबर सामने आई थी कि रशिया जो है वो भारत को टॉप ऑयल सप्लायर अभी भी लगातार बना हुआ है। एंड बिकॉज रशिया जब सप्लाई कर रहा था तो रिलायंस भी, चूंकि भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनर है, तो वो भी रशिया से ही तेल को परचेज करने में लगा हुआ था। आप लोग देखिए रिलायंस जो कि अभी तक बिल्कुल भी रशिया से तेल नहीं मंगवाता था, आज की डेट में डेटा ये बताता है कि 40% रिलायंस का जो क्रूड ऑयल है वो रशिया की तरफ से ही आता है। एंड ये सारा का सारा जो रिलायंस के पास आने वाला क्रूड ऑयल है वो उसको अपनी जानी मानी जामनगर की रिफाइनरी, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरीज इन द वर्ल्ड है, वहां पर उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है। और इसमें रिलायंस को फायदा भी बहुत है, क्योंकि जो रशिया से तेल वहां पे लिया जा रहा है ये भारी डिस्काउंट्स पे लिया जा रहा है। एंड उसके बाद इसी तेल की प्रोसेसिंग करके रिलायंस इसको ईयू, कभी कभार अमेरिका भी भेज देता है, जिससे कि रिलायंस को मोटी कमाई देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों अभी जो ये इतना बड़ा फैसला रिलायंस के द्वारा लिया गया है वो इसीलिए लिया गया है बिकॉज अब रिलायंस ने रशिया के साथ एक लॉन्ग टर्म डील को साइन कर लिया है। यानी कि अब रिलायंस जो है वो रशिया से स्पॉट कार्गोज में डीलिंग नहीं कर रहा, बल्कि वो लॉन्ग टर्म डील में डीलिंग कर रहा है, जिसमें कि आप देखिए जो रिसेंटली डील साइन हुई थी, कहा गया था कि 1 महीने में केवल रिलायंस के द्वारा, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं, 1 महीने में केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा कम से कम 3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है जो कि रशिया से खरीदा जाने वाला है। और इसमें भी ये डील में रशिया भी बढ़ चढ़ के इसको साइन क्यों कर रहा था, बिकॉज रिलायंस ने कहा था कि देखिए जो पेमेंट है वो भी हम लोग आपको रूबल में करने के लिए तैयार हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें रशिया ने बल्कि भारत में HDFC बैंक से एंड उधर से रशिया का जो गैसप्रॉम बैंक है, इनकी आपस में एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके बेसिस पर जो पेमेंट है वो भी रशिया की लोकल करेंसी में ही पूरी हो रही है। नाउ इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि इंडिया रशिया का जो व्यापार है, ऑयल का व्यापार है, ये कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन जो ये व्यापार यहाँ पे हो रहा है इससे परेशानी हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ को। आप यहाँ पे देखिए इंडिया रशिया का व्यापार इतना बढ़ चुका है कि दोस्तों इंडिया ने चाइना तक को सरपास कर दिया है टू बिकम रशियाज टॉप ऑयल बायर। इनफैक्ट इंडिया रशिया का व्यापार इसलिए भी कहीं नहीं जाने वाला बिकॉज इंडिया रशिया से कच्चा तेल खरीद के कम से कम बताया जाता है कि $10.5 बिलियन के आसपास का फॉरेन एक्सचेंज है जो कि इंडिया ने यहाँ पे बचाया है, जो कि अगेन अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर बन जाती है। एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाखुश हैं। पहले आपको मालूम होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ डायरेक्टली ही इंडिया को टारगेट कर रही थी कि आप व्लादिमीर पुतिन से या फिर रशिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए। और अभी दोस्तों जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, जब PM मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए थे तो उस टाइम पर उनके थ्रू वेस्टर्न कंट्रीज़ कहलवा रही हैं कि प्लीज़ आप पुतिन से तेल लेना बंद कर दीजिए, प्लीज़ अगर आप उनसे तेल लेना बंद करेंगे तभी जाकर के युद्ध ख़त्म होगा, तब तक ये युद्ध ख़त्म नहीं हो सकता है। लेकिन अभी जो हमें ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं और ये जो बहुत बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ये इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि इंडिया का जो रशिया के साथ ऑयल व्यापार है ये बिल्कुल भी कम होने नहीं वाला है। एंड वैसे बाय द वे अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्या इंडिया अब केवल और केवल लॉन्ग टर्म डील्स ही करने वाला है, स्पॉट कार्गोज में डील नहीं करने वाला, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि अगर इंडिया को कभी स्पॉट कार्गो में बेटर डील मिलेगी, यानी कि मौके पे अगर हमें कोई बेटर डील मिलेगी तो हम लोग वहाँ से कच्चा तेल लेंगे, फिर भले हमें अमेरिका से लेना पड़े, फिर भले हमें किसी भी कंट्री से लेना पड़े, लेकिन उस केस में हम लोग जो स्पॉट परचेजेस हैं उसके लिए भी हमेशा आगे रहेंगे ही रहेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।